हरे कृष्णा। तो आज हम जानेंगे कि भक्त और अभक्त के बीच का फर्क। तो ये जानने के लिए हम लोग श्लोक ले लें भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कमायं प्रविशन्ति सर्वे सशांतिमाप्नोति न काम कामी। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि समुद्र में अनेक नदियों का पानी भरता ही रहता है और विशेषतः बारिश में समुद्र अधिक भर जाता है, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं लांघता है, वो हमेशा अपनी मर्यादा में ही रहता है। वैसे ही एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति के जीवन में कितने भी कठिनाइयां आए तो भी वो हमेशा अपने मर्यादाओं को नहीं लांघता है, हमेशा अपने मन को स्थिर रहता है, मन को काबू में रखता है, वो यहाँ वहाँ भटक नहीं जाता है, क्योंकि वो भगवान को पूरी तरह से शरणागत है। और ऐसे भौतिकवादी जो लोग हैं उनके जीवन में कितने भी आनंद मिल जाए, कितने भी भौतिक भोग मिल जाए, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान को शरणागत नहीं रहते। उदाहरण के तौर पर हम लोग हिरण्यकशिपु और भक्त प्रहलाद महाराज का ले सकते हैं। हिरण्यकशिपु ने 60,000 वर्ष तपश्चर्या करके ब्रह्मा जी से अनेक वरदान प्राप्त किए और उस वरदान के बल के ऊपर उन्होंने लगभग तीनों लोगों के ऊपर स्वामित्व बनाया था, फिर भी वो कभी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वो भगवान को शरणागत नहीं था, उसको हमेशा मृत्यु की भय रहती थी। लेकिन उनका ही पुत्र भक्त प्रहलाद महाराज राजा का पुत्र था, भौतिक भोग भोगने के लिए उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो पूरी तरह से भगवान को शरणागत होने के कारण उसको इस चीज़ों में कोई रस नहीं था। और हम लोगों ने भागवतम में या कई कहानियों में सुना है कि हिरण्यकशिपु ने भक्त प्रहलाद महाराज को कितनी बार मारने की प्रयास किया, लेकिन फिर भी भक्त प्रहलाद महाराज बिल्कुल नहीं डगमगाए, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान को शरणागत है। तो हम लोगों को भी एक साधु जैसा जीवन जीना चाहिए। इसके लिए हमेशा हमें भगवान की शरणागत लेनी चाहिए, भगवान के भक्तों के संग में हमेशा रहना चाहिए, और एक साधु जैसा जीवन जीने के लिए हमेशा हम लोगों को भगवान की सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। हरे कृष्णा।